अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसे सारे ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन ये वीडियो ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल के लिए, नौजवान बहन भाइयों के लिए कि बात को मुकम्मल सुनना। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करना। अच्छा, असर के बाद एक कब्र फटती है और उसमें इंसान गधे की शक्ल में निकलता है और वो गधे की तरह 3 आवाज़ें निकाल कर फिर कब्र के अंदर गायब हो जाता है, फिर कब्र बंद हो जाती है। तो ये क्या चक्कर है, क्या माजरा है, क्या वजह है? अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुसलमान के नौजवानों की हिफाजत फरमाए। आखिर ये क्या वजह है कि इंसान कब्र से निकलता है गधे की शक्ल में और फिर 3 आवाज़ें गधे की तरह निकाल कर कब्र में गायब हो जाता है? तो ये मैं आपको एक हकीकत बयान करने लगा हूँ, क्योंकि मैं एक आम और अदना इंसान हूँ, इसलिए मैं आप तक वीडियो लेकर आया हूँ कि आप ख़ुद देखना, सुनना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करना कि हम क्या कर रहे हैं और ये क्या चक्कर था कि इंसान कब्र से निकलता है गधे की शक्ल में। अच्छा देखें, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि क़यामत का जो है अल्लाह को पता है। तो पूछने वाले ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई निशानी? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब तुम देखो कि नौजवान औलाद के हाथों माँ बाप जलील हों तो समझो क़यामत का धमाका अनकरीब है और होने वाला है। तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। तो ये आप पहले सुन लें। एक आदमी कब्र से निकलता, असर के बाद उसका चेहरा गधे की तरह होता, 3 दफा गधे की आवाज निकालता, फिर कब्र में गायब हो जाता। तो जो इस हदीस के रावी हैं, इस वाक़े के रावी हैं, वो कहते ये क्या चक्कर है कि ये शख्स शराबी था, शराब पीता था, इसकी माँ रोकती, बेटा शराब न पिया कर, तो ये कहता था खोते की तरह मत बकवास किया कर, खोते की तरह हींगती रहती है, गधे की तरह हींगती रहती है। जब ये मरा, जिस दिन से मरा है ये इसके साथ हो रहा है, कब्र फटती है, ये निकलता है और गधे के चेहरे के साथ 3 आवाजें निकालकर फिर कब्र में दाखिल हो जाता है। अच्छा, ये मैं खुद वो क्लिप लेकर आया हूँ मौलाना तारिक जमील साहब का, इसलिए मैंने वो आपको सुनाया है, क्योंकि मैं एक आम और अदना इंसान हूँ। तो ये एक मैं दिल्ली मैसेज उम्मत मुसलमान के नौजवानों के लिए लेकर आया हूँ कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। ये शख्स कौन है जो कब्र से निकलता है गधे की शक्ल में और 3 आवाज़ें निकाल कर कब्र में गायब हो जाता है? तो वो तो आपने मौलाना से सुना है कि आखिर क्या चक्कर था। एक शराबी बंदा था, तो माँ उसको मना करती कि बेटा शराब ना पिया कर, तो वो माँ को कहता था कि गधे की तरह बकवास मत किया कर। तो ये जब से मरा है उसी दिन से इसके साथ ऐसा हो रहा है। तो इसलिए अल्लाह ताला तमाम नौजवानों को, पूरी उम्मत मुसलमान के नौजवान बहन भाइयों को अल्लाह ताला अपने वालिदैन की ग़ुलामी और उनकी खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। यकीन करें, अगर हम हवा में उड़ें, जो कुछ भी करें, जब तक माँ बाप की दुआएं साथ ना हो इंसान कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए नौजवानों के लिए जो वालिदैन होते हैं ना, ये बहुत बड़ा कीमती सरमाया होते हैं। जब तक वो ज़िंदा रहते हैं तो हम उनकी खिदमत नहीं कर सकते, जब वो चले जाते हैं तो फिर सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। इसलिए जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, आज मौका है कि उनकी खिदमत भी करें और उनकी नाफरमानी करके अल्लाह के अज़ाब को भी दावत ना दें और अपनी आखिरत भी बर्बाद ना करें। यकीन करें, जो माँ बाप की दुआएं हैं ना, बंदे को वहाँ तक ले जाती हैं कि दुनिया के कोई नक्शे ऐसे नज़र नहीं आते कि वहाँ तक ले जाएं। सिर्फ़ वो वालिदैन की दुआएं हैं कि इंसान को इज़्ज़त भी देती हैं और ऊपर भी ले जाती हैं और जन्नत भी मिलती है और अल्लाह भी खुश होता है। इसलिए अल्लाह ताला तमाम औलाद को अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरा मैसेज और मेरी बात अच्छी लगे तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।